अरे रावण के दिन आए लिए रोई तो आए मंदमती तेरी कैसे आज पितारी ताही करी कल से दिवस जिसका रानी बुलंद बहुत जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का हो मर्तबा बुलंद उसी का हो और राजा जी जिसे चाहते हैं रानिया फंद उसी का है तो कुछ तुम्हें दिखाई देता है कि कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं ये मातम है और बजते हैं जो ये नकारे कि बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में बेकल है बजते हैं जो ये
कितनी कुटिल है। तो वो बाहर आने वाला है, जो तीर छिपा है तरकत, छिपा है तरकत में। और तू समझ रही राजा दशरथ तेरा है तेरे सच में है। यहाँ पे तुम्हारा भूल है महारानी जी कि देखो जितनी कुबड़ी होती है ये सब इसी तरह घर फोड़ती है। घर फोड़ने का काम करती है। खाती मेरा है, मेरा ही घर फोड़ जाती है। राजा दशरथ जो सदैव तुम्हारे पास रहते थे, जो तुम्हें प्राण समझते थे और निस्वार्थ रहते थे। यहाँ तो भूल बा महारानी। फिर हमारे यहाँ रघुवंशियों में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। चाची मालकिन आपने मेरी बात पहले ही अच्छी नहीं लगी, आप काटे जा रहे हैं। तू मेरा घर छोड़ना चाहती है इसीलिए। घर नहीं छोड़ रही हूँ, तुम्हारी ये भूल है। कल है त्योहारी हमारे घर का ये उपहार तूने राजा राम सुनेंगे मांगा उपहार। ये हार तुम्हीं को शोभा दे, काशीरा लालची मालिक है, काशीरा लालची मालिक है। ये हार नहीं है भरत की हार, ये हार भरत की हार बने। ये हार नहीं दे रही हो, समझो ये हार नहीं है, ये भारत की हार है। राम भरत एक पेड़ के शाखे हैं, एक चिड़िया के दो पर हैं। राम नैन का तारा है और भरत गोदी का दुलारा है। हाँ मंथरा, तुम कितनी भोली हो। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती है। अरे कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किए थे राजा से। मुझे नहीं है पता कि कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किए थे राजा ने, जब ब्याह किए थे राजा ने।
बहुत बोली हो। भूप संघाती माँ कहवाज गुलाम उठा। महाराज 2 बार दान दिए थे, एक बार मांगने के लिए कहे थे। हाँ, जब देवासुर संग्राम में गए थे तो हम उनकी सारथी बन के गई थी, तो वहाँ पे मैंने उनकी जान बचाई थी। तो उन्होंने मुझे 2 बार मांगने के लिए कहा था, तो मैंने कहा था कि ये धरोहर रूप में रखे लेंगे, जब आवश्यकता होगी तो मांग लो। तो महारानी मांग लो इस समय। कैसे? राम को कही राज राम ही बनवासु देहु देहु सब लागू। आप जो है महारानी, तो वरदान में राम को वनवास मांग लो। हरामखोर, नालायक, तेरी बुद्धि में क्या पाथर पड़ा? अगर तू मेरे मायके से नहीं आती ना, तो आज मैं तेरा सर कटवा देती। इस तरह की बात पे क्या गरज पड़ी है मेरी जो मुँह अपना नचवाऊंगी। क्या गरज पड़ी है मेरी जो मुँह अपना नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा होए मैं दासी ही कहलाऊंगी। तुमसे केवल ऊपरी प्रेम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे तुझे पूरा मालूम है सब? अपने पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिए हैं। तो भेज दिए। बचपन से ही भेजे हैं। हाँ, वो तो ननिहाल में। उनकी कुटिल नीति समझो। अच्छा, और तुम जो मुझे काट खाने को डाल दौड़ रही हो महारानी कहते ही ना, हाँ, ये तुम्हारी मति सही नहीं है। इस समय तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम समझते हो राजा पुत्र मेरे हैं, ये तुम्हारा भूल बा। अच्छा, राजा दशरथ तुम्हारे नहीं ना, वह सदैव कौशल्या से उनसे प्रेम हमेशा से है। हाँ, तो पूरे पूरे अयोध्या में चक्कर लगाती ना, तुझे सब मालूम है। हमका मालूम है। अरे हम आपके भले से चुके, चाहे राम राजा होए चाहे भरत राजा होए, हम तो दासिन कहलो भाई महारानी। फर्क पड़त बा तो तुम्हारो ऊपर फर्क पड़त बा महारानी। जब कौशल्या रानी हो जाएगी, कौशल्या का पुत्र राम राजा हो जाएगा, तो भरत नौकर बनेगा। और जो है तुम भी कौशल्या तुमको अपने महलों में दासी बना के रखेगी। मेरा क्या, मैं तो कुछ दिन में मर ही जाऊंगी। तुम्हारा भला मैंने सोचा, और मुझे तुम मेरा कपाल फोड़ने पे तुली हो। हरिजन की जाए जय के भला सोचो। वह काट खा के दौड़ा था, जौन मन हुए तौल करो। हम समझा दी ना, चाहे रानी बन के रहो चाहे राजा नौकर रानी बन के रहो, हमारे कुछ दिन का जिंदगी है। पुत्री को कौन दासी बनाएगा? महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम की माँ कौशल्या बनाएगी, और कौन बनाएगी? बनाएगी क्यों नहीं बनाएगी? दासी बनने से पहले मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मैं किसी की
तो प्राण त्यागने से अच्छा है कि हाथ पैर आजमा लो, कोशिश कर लो, प्राण त्याग देंगी, प्राण त्याग देंगी। लेकिन मंथरा भरत क्या करेगा? भरत का कभी सोचा है? प्राण त्याग दोगी महारानी, भरत का भी तो ख्याल करो। हमें केवल भरत की चिंता है, उसे परसों से गोद हमने खिलाया है। लेकिन मंथरा तेरी बात कुछ कुछ समझ में आती है। आती है? अरे महारानी बात समझ में आती है। मैं समझ गई, अपना ही अपना होता है और गैर गैर ही होता है। समझ गई महारानी। मैं समझ गई, लेकिन दासी ये बता, कोई ऐसा उपाय सरल बता कि राम नहीं भरत राजा बने। अब तू ही मुझे मार्ग दिखा। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही वचन न टरई। आज तुम्हें रानी तो वचन दिए थे राजा ने, तो वचन दिए थे राजा ने, और शुभ समय आ गया उन्हें मांगो, जो वचन दिए थे राजा ने। लेकिन मंथरा महारानी जो है महाराज से दोनों वर मांग लेना। लेकिन मंथरा लेकिन कल हो रही होते तो रोज तिलक हो जाएगा। अब रात में क्या होगा? कैसे पासा पलटेगा? पासा पलटेगा कैसे मैं बताती हूँ। हाँ बता मंथरा बता, तू ही तो एक मेरी दासी है, मेरा भला चाहती है। जय माता जी, हमारे भैया जी। मंथरा मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए, कि मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए, और वरदान तभी मांगना तुम, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। सुनो महारानी, तुम बहुत भोली हो। पहले तोप भवन में जाना, अच्छा लाइट बुझा देना। तो भवन की क्या जरूरत है? ऐसे राजा जी जाएंगे दरबार में, राजा जी मांग लेंगे। हाँ, इतना आसान लगता है अगर तुमको। कोई पूछेगा कि तुमको ये बुद्धि किसने दी, मैं कह दूंगा मंथरा ने। हमको मरवाएगी तू, फांसी लगती आएगी क्या महारानी? अरे महारानी कह क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? बहुत बोली हो तुम तो महारानी कह के। देखो तो कहती है राजा पूछे में कौन बताया, तो पहले माधर ने बताया। तू ही तो मुझे सलाह दे रही है। सुन पहले पूरी बात को महारानी। बता बता। इसीलिए शायद विधाता ने हमें तुम्हारे साथ अयोध्या भिजवाया है। हाँ तू तो मेरे मैके से आई है, मेरे पिताजी ने तुझे भेजा मेरी सेवा करने के लिए। तो सुनो, इतनी बोली हो जाएंगे तो इतना ज्यादा वो तो कहो हम सुन गए ना, बाजार गए रहे, लौट के आवत रहे, तो लड़का में गावत रहे, सुन गए नहीं तो सवेरे राजा बन जाते। अब 12 घंटा टाइम है। सुनो, लाइट बुझाए थी जो अपन मुकुट बहाए थी हो गोर की तरफ, पैर की तरफ, और ये मंगल सूत्र वगैरह चारपाई के नीचे बाल की खेल लिहो, ताजा राजल पोत लिहो गाले माँ, सिंगार फल मिठाई डायो, अक्कल बक्कल जब लगाओ तो बहा दियो इधर उधर, पूरे कमरा में पूरा सिंगार फैलाई दियो। वहाँ देंगे चूहा ले जाएंगे तो पता ही है। अरे महारानी, पूरा रात जा रहा है, तुमको चूहा जेवर की लगी है। अरे ये तो मेरे शरीर का श्रृंगार है। फिर ऐसे राजा नहीं देंगे। फिर कैसे देंगे? अच्छा तू ही बता।
बता रही हूँ, हाँ बता। पूरा प्रिया चरित्र दिखलाना है। अच्छा जब राजा आए तो सब जेवर एवर जैसे बतावा सब फैला दियो, बाल बिखेर लियो। अच्छा आधी साड़ी का पल्ला इधर करो, आधी साड़ी का पल्ला उधर करो, आधी खुली रहो, शरीर खुली रखो। अच्छा उसके बाद जो न जब आए तो बोलो ना, अच्छा नहीं बोलूंगी। 10 मिनट 15-20 मिनट आधा घंटा कम से कम न बोलो। लेकिन मेरे स्वामी हैं, आएंगे तो बोलेंगे। अरे तुम्हारा जड़ काटा थी, तुम स्वामी अब कहती है। अरे विवाह तो उन्हीं के साथ हुआ है। अरे विवाह उन्हीं के साथ हुआ तो का भरत उनके पुत्र ना आई गा रहे। नहीं तो राजा बनावे तो वचन दे रहे, तुमसे तबो नहीं बनाई। और देवासुर संग्राम के दौरान के तो वचन रहे बहु वचन का नहीं पायु। अच्छा तू बता मुझे आगे क्या करना है। तुम अपाय जैसे दिल सब कहना समझो। अब आगे युक्ति बता। आगे युक्ति यह है कि जब आवे तो कम से कम आधा घंटा बात न करो और सांस लंबी लंबी लो। जरा अपना लेके बता कैसे। सांस लेना तो जैसे नागिन फुटका। बस नागिन जैसे फुकारना है। और उसके बाद अगर छूने का प्रयास करे तो बड़ी तेजी से धक्का देना। अच्छा और उठाने का प्रयास करे तो जैसे पहुड़ी रहे इधर का, जब छुए तो पहुंच जाओ इधर का। वही के बाद जब इधर आवे तो दौड़ के ऐसे ऐसे भाग पे ऐसे पहुंच जाओ। अच्छा इधर आओ तो इधर भागे। और बैठे कम तना 3 तरफ घुमा के बैठे। इधर खड़े हो जाए तो इधर में बैठ जाओ। दिखा दिया तुमने। प्रिया चरित्र फुल दिखाओगी तभी राजा भरत अपने बन पाएंगे, नहीं तो हम तो मरी जाओगे। तुम नौकरानी बन के रह दो। नहीं नौकरानी थोड़ी को बनना, हमको नौकरानी नहीं बनना। तो नौकरानी नहीं बनना तो ये सब करना पड़ेगा। अच्छा सुनो रानी, करोगी कि नहीं करोगी पहले बताओ, हाँ या ना। अरे तू तो मेरे माँ के समान है, तू मेरे मायके से आई, अगर तेरी बात नहीं मानू। वाह महारानी करके की जाए। महारानी सुनो कि सब समझ गई, सब जान गई, सब समझ गई, जान गई। अब आग लगा दो बन में तुम, अब आग लगा दो बन में तुम। अब देखो वो संध्या आती है, रानी गोप भवन जाओ। तो सुनो महारानी, सुनो। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं। राजा के बात में रानी आना नहीं। भूल जाना भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं। राजा के बात में रानी आना नहीं। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं। राजा के बात में रानी आना नहीं। मंत्रा जैसे तू कह रही है, मैं वैसा ही करूंगी। बहुत बढ़िया महारानी, खूब समझाएंगे। आदमी का नहीं जानते हो, आपन काम निकाले के बरे बहुत कुछ कहा थी। और तेरी बात को दिल में ठाना है अब। वाह महारानी, को दिल में ठाना है अब। भरत को राजा मैं को बनाऊं। वाह महारानी, वाह महारानी, वाह। भारत राजा बन जाएंगे, सोने पे ऊपर तेरा मंदिर का।
जय हो। तेरी बात मुझे जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। और रात में राज की बात करना रानी, रात में राज की बात करना रानी, जब पास में दर्द तुझे आ जाए रात में सुनो महारानी, ऐसा मांगना कि भारत को राज मिल जाए और राम को बनवास मिल जाए। ऐसी चतुराई से मांगू वरदान को, ऐसी चतुराई से मांगू वरदान को, राज मिल जाएगा। जय हो। राम को 14 वर्ष के वनवास मांग लेगा। नहीं नहीं, वो भी तो हमारे राजकुमार है। 1 साल 2 साल बहुत है। तुम्हारी वो तुम आओ उनके लिए तुम्हारे दिल में देखा है तो गुस्सा हो जाती है हमारी बात पे। और तुम वही तरह भोलेपन वाली बात ही करती हो महारानी। वो भी तो राजकुमार है। अगर 7 2 साल के लिए ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे। सुनो महारानी, हाँ, कौशल्या राजा दशरथ से 14 दिन से लगातार राज तिलक के महोत्सव की तैयारी करवा रही थी। अच्छा, तुम्हें कानों कान खबर नहीं पड़ी? ये तो नहीं पता था। और 14 दिन कौशल्या महाराज से बतलाए खूब खुश रही। हाँ, तो एक एक दिन का मतलब एक एक साल वो दुख हो गए। 14 दिन के 14 वर्ष। हाँ, जो एक दिन खुश रही तो एक साल दुख झेलेंगे। एक साल यानी 14 दिन से यह मंत्रणा चल रही है। लेकिन दासी ये बता, वो कोमल पैर वो कैसे बनने लगे, कांटा गड़ जाएंगे? अरे भगवान, तुम ना मांग पाई हो वरदान। नहीं मांगी, मांगत को मांगने से थोड़े मिलता है, नाटक दिखाना पड़ेगा। अच्छा, नाटक दिखाना पड़ेगा। क्रिया चरित्र समझाया समझी नहीं क्या? कुछ हमको पता कि समाज में क्या होता। चिड़िया से तुम मत समझो। बताया तो था, अभी वही क्रिया चरित्र है। अच्छा, वही है। राजा दशरथ यहाँ आए, हाँ, उधर देख लियो, ठंड से इधर घूम जाओ। इधर गया मैं तो ठंड से इधर घूम जाओ। मैं बलिहारी जाऊँ तुझसे, मैं तो बलिहारी जाऊँ। जब इधर आए, जब छुए, हम दक्षिण कर दिखाओ, बताए कैसे? जैसे बिजली का करंट। फिर छुआए, फिर छुओ। अच्छा, ऐसे एक बार और छुओ। तुम मर जाए दियो, हम तुम्हें को आए। अच्छा, मतलब ऐसा कहना पड़ेगा। हमसे बात न करो, हम तुम्हें को हो छू। मतलब मरने के लिए कहना पड़ेगा। और कहे कहिए तो न कहे। अच्छा, समझो, तुम राजा दशरथ आए, हम कहीं नहीं। अच्छा, लेकिन तू तो मंथरा। अरे क्रिया चरित्र सब कोचिंग दे रही हूँ। कोचिंग दे रही है। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ा तुमने?
अरे हमारे जमाने में स्कूल नहीं रहे। मतलब घरन घरन जाकर के तू यही सीखती है क्या? अरे महारानी। अच्छा तो मंथरा ये बता, ठीक है तेरी बात मेरी बुद्धि में आ गया। अब ये बता मैं क्या करूं, चलूं? अब तुम कोप भवन में जाओ सीधा, सब जेवर गहने उतार देना, बाल बिखेर लेना, साड़ी आधी खुली आधी बाहर, यानी साड़ी खुल के जमीन में निकलती रहे कुछ। अच्छा 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 और बोलना नहीं है, अच्छा चाहे जितना मीठी मीठी बातें करें, अच्छा मर्दों की मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा। मर्द बहुत चालाक होते हैं अपना काम निकालने के लिए, तो वो कहते हैं कि आसमान से सितारे तोड़ लाएंगे। अच्छा चाहे जितना लालच दिए मानो ना। लेकिन मंथरा तेरी शादी तो हुई नहीं, तुझे कैसे संभाला? अरे भगवान, शादी नहीं भय तो का हम देखते तो नहीं ना दुनिया का। अच्छा अच्छा, मतलब सब देखती है घर घर जाकर, क्यों? अनुभव 70 घाट के पानी पी थे। ऐसे नहीं महारानी कैके की दासी बने। हाँ वो तो दासी है, तो मेरी सेवा करती है। तुम न ऐरी गैरी रानी की दासी थोड़ो ही। नहीं भाई, कहीं की दासी है। कौने और गैरे गैरे राजमहल के थोड़ो नौकरानी दासी रही। तो मंथरा, हाँ महारानी। तो मैं चलूं? तुम चलो, लेकिन सुनो। हाँ अरे सब जान गई सब समझ गई कि सब जान गई सब समझ गई। अब आग लगा दो कन में तुम और